वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज स्ट्रेट लाइन की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में आपको बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन समझाऊंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरीके से हम फाइंड करते हैं। पहला है कि जब मुझे एक पॉइंट यानी कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा, x1 और y1 की वैल्यू गिवन होगी एंड इसके साथ साथ m की वैल्यू यानी कि जो या तो वो tan थीटा के फॉर्म में होगा या वो स्लोप की फॉर्म में आपको डायरेक्ट लिख के दे देगा। तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस में y1 इक्वल m x माइनस में x1 लगाएंगे। सेकंड, जब मुझे दो पॉइंट गिवन होंगे यानी कि पॉइंट a x1 और y1 और b पॉइंट मेरा x2 और y2 गिवन होगा, उस केस में हम y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 का यूज करेंगे। इन्हीं दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर मैंने आज 5 क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड स्लोप। मतलब देखो, एक सिंगल पॉइंट्स की वैल्यू दे दी गई और एक स्लोप दे दिया गया है। तो हमें पता है ना बेटा कि सिंगल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सिंगल पॉइंट की इक्वेशन सॉरी y माइनस y1 इक्वल में m x माइनस में x1। मैंने y1 की वैल्यू मेरे पास है, ये देखिए ये वैल्यू होती है मेरी x1 की और ये वैल्यू होती है मेरी y1 की वैल्यू। इक्वेशन में वैल्यू डाल दिया, सॉल्व कर दिया हमने। और इक्वेशन हमेशा मैक्सिमम ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0 होती है बेटा। अब ये c नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको माइंड नहीं करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक एन एंगल। अब बेटा यहाँ पर देखो, हमें क्या है, m की वैल्यू m किस फॉर्म में दे दिया है, एंगल के फॉर्म में। और जब एंगल की फॉर्म में दिया जाता है तो हमें पता है m क्या होता है, tan थीटा। m होता क्या बेटा मेरा, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, विच में x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट भी और एक एंगल भी है। तो m क्या होगा मेरा, tan 135 डिग्री। tan 135 होता क्या, tan 180 माइनस में थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस का 45 डिग्री किसके बराबर, माइनस का 1 हो गया। स्लोप मुझे मिल गया, m की वैल्यू पता लग गई। y माइनस y1 इक्वल m x माइनस में x1। तो x1 की वैल्यू भी मेरे पास है, y1 की भी वैल्यू पास मेरे पास है और 10 m की वैल्यू पास है। इक्वेशन में डाल के हमने इसको सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि मुझे यहाँ पर दो पॉइंट गिवन है बेटा, a पॉइंट और b पॉइंट। जब मेरे पास दोनों पॉइंट गिवन होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है कि y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। हमने y1 प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, y माइनस में 1 x माइनस माइनस में 1 इक्वल माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस माइनस में 1 y माइनस में 1 और x प्लस में 1 इक्वल में माइनस 5 बाय 3। देन इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, 6-7 क्लास के अंदर x और y की वैल्यू को आपने सॉल्व कर रखा है। बट थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपके लिए। कह रहा है कि शो दैट ये तीन पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर में करना क्या होता है, आपको ध्यान समझ लेना कि ये तीनों पॉइंट है, ए समझो ये बी है ये सी है, या मैं सी पॉइंट इसको मान लेता हूँ बी पॉइंट इसको मान। तो अगर मैं ए बी से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालता हूँ, ए और बी से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के इस सी पॉइंट को इस इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल देते हैं और अगर वो इक्वल में 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर है। बस इतना सा कंसेप्ट याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया बेटा, दो पॉइंट दे रखे तो y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल y2 माइनस y1 और x2 माइनस में x1। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइनल सॉल्व करने पर आएगी वो 2x माइनस में 5y माइनस 6 इक्वल में 0 आएगी। नॉर्मल सा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की टर्म को एक तरफ कर लेना, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को इक्वल में 0 ले लेंगे हम। फिर कंसेप्ट क्या, कोलिनियर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पॉइंट है सी पॉइंट आप या बी पॉइंट सी पॉइंट को आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, क्या वो 0 आ रहा है, यस, RHS इक्वल में LHS आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन में लाई कर रहा है यानी कोलिनियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे हम। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, परपेंडिकुलर के केस में आपको मैंने फर्स्ट ही वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि जो स्लोप होता है वो m1 इंटू m2 इक्वल माइनस में 1 होता है। एक स्लोप दे रखा होता है m2 की वैल्यू, हमें m1 की वैल्यू निकालनी होती है। चलो, परपेंडिकुलर का केस हो गया तो मतलब मैंने आपको सेक्शन फार्मूला भी बताया था,
याद हो तो उसके अंदर मैंने एक मिड पॉइंट फार्मूला भी बताया था कि जब एक लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसको मिड पॉइंट फार्मूला से हम निकालते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला पता है ना बेटा आपको, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y अपॉन में 2। सेम फार्मूला बेटा यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है और दो पॉइंट x1 और y1 की जो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। 4 और माइनस में 1 आ गया है। अच्छा, अब मेरे पास पॉइंट एक आ गया 4 माइनस में 1 और एक पॉइंट मेरे पास ये दे रखा है, तो इन दोनों पॉइंट से a और b से हमने यहां पर निकाल लिया स्लोप। स्लोप हमने निकाल लिया है, स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब स्लोप निकलने के बाद जब लाइन मेरी परपेंडिकुलर होती है तो क्या फॉर्मूला था, m1 इंटू m2 इक्वल माइनस में 1 होता है। ठीक है, तो आपने यहां से m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 आ गया फर्दर। अब LO, ये लाइन इज पासिंग थ्रू दिस स्लोप, अब ये वाली लाइन इस स्लोप से पास हो रही है 1/2 से हो रही है। तो पॉइंट मेरे पास क्या है 4 और 1, स्लोप क्या है देखो ध्यान से समझे तो बेटा, यहां पर पॉइंट क्या है मेरे पास है 4 और माइनस 1 और स्लोप क्या है, स्लोप है मेरे पास 1/2। एक पॉइंट और एक स्लोप भी गिवन हो गया मुझे, तो फार्मूला नंबर हमने फर्स्ट अप्लाई कर दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल में m, x माइनस में x1। देन फर्दर आपने इसके अंदर स्लोप और वैल्यू को डाल दिया, मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। होप है आपको आज का ये दोनों फार्मूले और ये पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन के आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।